आपने अर्धचालकों के बारे में पढ़ा होगा, पर क्या आप इनके विशिष्ट उदाहरणों और जब तापमान में परिवर्तन होता है तो क्या होता है जानते हैं? आइए इसके बारे में और जानें। सिलिकॉन और जर्मेनियम तत्वों में प्रत्येक परमाणु के पास 4 निकटतम पड़ोसी परमाणु होते हैं। यदि हम इस संरचना में एक परमाणु को चतुष्फलक के केंद्र में स्थित माने तो इसके निकटतम पड़ोसी चतुष्फलक के शीर्ष पर हैं। एक सिलिकॉन परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2 में K और L कोश 1s2, 2s2, 2p6 इलेक्ट्रॉनों से पूरी तरह भरे हुए हैं और इसमें 3s2, 3p2 4 इलेक्ट्रॉन संयोजकता इलेक्ट्रॉन हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम में प्रत्येक परमाणु अपने निकटतम पड़ोसी के साथ सह संयोजक बंध द्वारा बंधे होते हैं। एक रासायनिक बंध संयोजकता इलेक्ट्रॉनों का परिणाम होता है। प्रत्येक सह संयोजक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। साधारण तौर पर कहा जाए मतलब सिलिकॉन या जर्मेनियम का प्रत्येक परमाणु अपने 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉनों को 4 निकटतम पड़ोसियों के साथ सह संयोजक बंध बनाने के लिए साझा करता है। इस व्यवस्था को प्रतीकात्मक रूप से द्विविमीय आरेख में दिखाया गया है। परम शून्य तापमान पर सभी संयोजकता इलेक्ट्रॉन एक बंधित अवस्था में होते हैं। इसलिए परम शून्य तापमान पर सिलिकॉन और जर्मेनियम बुरे चालक के रूप में कार्य करते हैं। कमरे के तापमान पर क्रिस्टल के परमाणु ऊष्मीय दोलन करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ बंध टूट जाते हैं तथा टूटे हुए बंधों से मुक्त इलेक्ट्रॉनों के रूप में कार्य करते हैं। जिस बंध ने एक इलेक्ट्रॉन खोया है उसमें किसी भी मुक्त इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए रिक्त स्थान होता है। इलेक्ट्रॉन को लेने की प्रवृत्ति वाले ऐसे रिक्त स्थान को होल कहते हैं। होल प्रभावी रूप से एक धनात्मक आवेश की तरह कार्य करता है। इसलिए यदि होल किसी अन्य टूटे हुए बंध से मुक्त इलेक्ट्रॉन पाता है तो वह उस इलेक्ट्रॉन का प्रग्रहण कर लेगा। आइए सत्र का सारांश जानें कि किसी भी अर्धचालक पदार्थ का प्रत्येक परमाणु अपने 4 पड़ोसी परमाणुओं के साथ सह संयोजक बंध द्वारा 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉनों को साझा करता है। परम शून्य तापमान पर सभी अर्धचालक पदार्थ विद्युत के बुरे चालक की तरह काम करते हैं, जबकि कमरे के तापमान पर परमाणु दोलन करना शुरू कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सह संयोजक बंध टूटते हैं और इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। एक बंध से इलेक्ट्रॉनों का मुक्त होना एक रिक्त स्थान बनाता है जो किसी भी मुक्त इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है और इस रिक्त स्थान को होल कहा जाता है। इस प्रकार हमने एक प्रकार के अर्धचालकों के बारे में सीखा, लेकिन क्या उन्हें अधिक उपयोगी बनाने के लिए उनके गुणों को और संशोधित किया जा सकता है? अगर हाँ तो कैसे? हमारे आने वाले वीडियोस में इस अवधारणा के बारे में और जानें।